मैं नागालैंड, मणिपुर और साउथ ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी था। वहाँ कैसे नागा, मिजो, मैं पूछ रहा था, मेरा दोस्त लोग है अभी, तो हम बोले पाकिस्तान बन गया 80-90%, तो लोग कैसे करते हो? तो हम लोग मानते हैं, बोलते हैं अपना कस्टम सिस्टम ट्रेडिशन। ईसाई है वहाँ 80-90%। तो ये जो गलत जो सब कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा पूजा पद्धति, अभी बात कर रहे हैं पूजा पद्धति में, जैसा संताल हो जाहिर में पूजा करता है, जाहिर बोलता है पूजा स्थल। और वहाँ पर जो क्या पेड़ होता है, सरजम दारू, मुंडारी, सारे जोम के दारू के सरजम सदियों से चला आ रहा है, वो मुंडा लोग जानेंगे। संताल भी बोलता है, मुंडा भी बोलता है, हो बोलता है। तो ये जो जबरदस्ती, थोड़ा हम लोग जानकारी नहीं होने के चलते, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बहुत पॉइंट्स है लेकिन बोलना मुश्किल है। मैं आप लोग को जान के एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेके करना पड़ेगा कुछ। मैं थोड़ा सा 2 लाइन बताना चाहूँगा। हमारे बीच में एक पत्रकार बैठे हो, मेरा दोस्त भी जान पहचान है, अच्छा बात है। तो थोड़ा सा आप लोग के लिए, एक शेर का बच्चा था बहुत छोटा, माँ बाप से छुड़ी है बचपन में। ये बेचारा बोका आदमी, बोका शेर चला गया बकरी के झुंड में, तो वहीं पर रहने लगा, माँ बाप छोड़ दिया उसको। और ये बच्चा खाना पीना, बकरी क्या खाता है, घास खाता है ना, वो भी घास खाने लगा। बोका आदमी क्या करेगा बेचारा, और पत्ता खाता है। घास पत्ता खा के धीरे धीरे रहने लगा, काफ़ी दिन बड़ा होने लगा, और उसी की भाषा बोलने लगा। मैं बोलता है ना बकरी को, मैं करता है ना बकरी, तो भी मैं करने लगा। अब वो धीरे धीरे जवान हो गया। एक दिन एक शेर बगल से गुजर रहा था, देखा अरे मेरा भाई तो बकरी के साथ घूम रहा है, घास खा रहा है, सारा मैं कर रहा, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उसको साइड में बुलाया, मेरा ये करके, इशारा करके, और उसको ले गया, बगल में नदी था वहाँ पर ले गया। देखो इधर इशारा करके, भाषा तो नहीं सिखाया ना, तो देख रहा था खींचे रहा है दोनों। तो उसको बोले यार अपना भाषा तो बोलो, भाषा तो क्या बोलेगा, जानेगा तब ना बोलेगा, बकरी मैं कर रहा हूँ। तब उसको सिखाया थोड़ा आना जाना, खाना पीना, और इसी में अपना भाषा में शेर लोग हाँ हो करता है ना, करता है ना, तो भी सिखा दिया, प्रैक्टिस करा दिया। बोला यही वाला भाषा वहाँ जाके जहाँ से तुम आए वहाँ बोलो। तो गया वो, वहाँ गया, हाँ हो करने लगा, सब सला पते भाग गया। तो बोका तुम साला अपने को नहीं जानते हो, तुम हो शेर, तुम्हारा भाषा ऐसा है, और तुम मैं करो और घास खा रहे हो, प्रॉब्लम है ना। कहने का मतलब ये है, हम लोग को जानना चाहिए हम क्या है, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा क्या है, हमारी पहचान क्या है, आधार जानना चाहिए। सबके लिए बात है। अगर नहीं जाने तो यही झारखंड में चल रहा है। आप लोग निश्चित मानिए, भी हो सकता है आज मीटिंग कर रहे हैं एसडीसी में, है ना, पाकिस्तान का जगह है, मालूम है ना। ये हवा फैल जाएगा, कोई ठिकाना है, पाकिस्तान मीटिंग कर रहा है, भरोसा नहीं, आप लोग सावधान रहिए, और जो मिलेगा ठोकिए ठीक से। हम लोग अपने विषय को बात कर रहे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान और सरना वाला तो बात मालूम होना चाहिए। इसीलिए निश्चित रूप से अपनी चीज़ को मालूम करना चाहिए। मैं ज़्यादा भाषण नहीं, तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन मना किया गया, इसलिए जस्ट इसी पॉइंट पर कर रहा हूँ। मैं आउटलाइन केवल बता रहा हूँ। झारखंड बनने के पहले मैं याद करता हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य सौभाग्य से मेरे बाबा प्रथम विधायक थे झारखंड, जयपाल सिंह के साथ। झारखंड आंदोलन के प्रणेता ये लोग थे, मेरे पास फोटो सब है साथ में। और सौभाग्य से जयपाल सिंह ने मिला, तमाम नेता से मैं पर्सनली मिला, यहाँ के जो लोग आजकल है, बहुत इंटरव्यू किया हूँ, तो मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन करीब करीब सब मैंने क्या होता है मिले हैं सौभाग्य से। ये हमारे मित्र भी, इसके बाबा भी विधायक थे मेरे बाबा के साथ प्रथम 1952। तो ये लोग लड़े मेरे पास, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँ। झारखंड के डिमांड के लिए मेमोरेंडम दिया गया था, इनके बाबा भी मेरे बाबा भी 22 अप्रैल 1954 को सबमिट किया गया था। इसमें क्या धोखा हुआ, कैसे झारखंड नहीं बना, ये भी मेरे को मालूम। क्योंकि टाइम मना किया गया है, तो मैं बहुत चीज़ बताता।
तो मैं आउटलाइन कल बताऊंगा। झारखंड जो बनना था 54 के पहले, उसके पहले थोड़ा सा मैं लाइन बताऊँ, कहाँ जानकारी होना बहुत जरूरी है। मेरे पास सारा पत्र है। 1874 में एक कानून बना था, अनुसूचित शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। इसमें 2 जिले बने थे। उस अनुसार संथाल बना और छोटानागपुर। इसमें लिखा है, कानून में लिखा हुआ है, 2 districts were created, namely संथाल पटना एंड छोटानागपुर, कवरिंग द एरिया 1,20,000। गलत सुप्रीम कोर्ट का ईमेल मेरे पास कागज है। Certain degree of autonomy given or accorded to the people of tribal people this area to regulate their affair according to their tradition and convention। जो भी समस्याओं का ये करेगा, निपटारा करेगा, ये ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। और इसी को लेकर के इंडिया जब आज़ाद हुआ, इसी कंसेप्ट को ड्रॉ किया। ये जो शेड्यूल एरिया बना, और शेड्यूल एरिया बना तो पहली बार 51 में जो ये हुआ, 7 जिले बने थे। 61 में क्योंकि बंगाल में कुछ पार्ट शामिल किया गया था, 6 जिले को ही किया गया। और इसी कंसेप्ट को जो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे, ये धारा 244 में इसको अंतर्निहित किया गया, संविधान में लाया गया। और इसमें बताया गया, इसमें डिफाइन हो गई 5वीं अनुसूची में, चूँकि यहाँ पर आदिवासी गैर आदिवासी भी है, इसको डिफाइन किया गया। इसमें लिखा गया, प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल सेल apply to administration and control to the schedule area and for the tribal people। कहने का मतलब 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, इसमें शासन और नियंत्रण के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए ये विशेष रूप से बनाया गया कानून, टू द शेड्यूल एरिया इंटायरली एंड फॉर द ट्राइबल पीपल के लिए किया गया। लेकिन चूंकि हम लोग जानते नहीं है, इसलिए चल रहा है। और इसी के अंतर्गत TAC बनाया गया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हिंदी में क्या कहा गया उसको? जनजाति परामर्शदात्री। ट्राइब का मतलब क्या होता है? आदिवासी ना, एकदम ठीक ठीक बोलिए। तो उसका अनुवाद तो आदिवासी परामर्शदात्री होना चाहिए था ना, संविधान में देखिएगा उसमें। और इस पे धारा 4 में लिखा गया, 244 का धारा 4। मैं जस्ट संक्षेप बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितने लोग आए संविधान पढ़ लीजिएगा। इस पे धारा 4 में जो TAC बना है, 20 मेंबर बनेंगे। 4 का 2 में बोलता है आदिवासी कल्याण और विकास के लिए परामर्शदात्री जो बना है वो सिफारिश करेगा गवर्नर को, गवर्नर करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सीधा सीधा है, ना विकास है ना कल्याण है। कल्याण हो रहा है ना हम लोगों का बढ़िया से संविधान के अनुसार, तो नहीं हो रहा। तो धारा 4 के 5 में कहा गया, आप लोग एकदम संक्षेप में बता रहे हैं। 4 का 1 2 3 4 5 में कहा गया है, कोई भी कानून, चाहे लोकसभा बनाए चाहे विधानमंडल बनाए, कोई भी कानून, तो गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, मतलब यहाँ शेड्यूल एरिया के लिए, उस कानून को खारिज भी कर सकता है और उस कानून को पास भी कर सकता है। गवर्नर पावर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और उस कानून को पास जब करेगा विद सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, अपवादों और उपाधियों के तहत ही पास करता है। ऐसे कहने का मतलब है जनरल कानून लागू नहीं होगा, जो भी कानून होगा वो गवर्नर ही करेगा। लेकिन चल रहा है जनरल कानून, यहाँ पर एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के तहत ही बन रहा है। कोई भी ऐसे नहीं बन सकता, ये जानकारी आप लोग को होना चाहिए। अब तो जनरल ये चल रहा है, खुलेआम चल रहा है यहाँ। तो चूँकि टाइम मना है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बताता, आपको नहीं बता सकता, रिस्ट्रिक्शन। तो आप लोग मोटे तौर पे जो जानने की ज़रूरत है उसको आप लोग जान लीजिए। मैं थोड़ा सा पेशा काम 96 में बना, 96 में लागू हुआ। उस पर बस 4 में लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट मेक एनी लॉ इनकंसिस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग। मैंने स्टेट लेजिस्लेचर जो भी संविधान भाग 9 में जो भी है, पंचायतों के बारे में लिखा है, कोई भी बातें हो, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता निम्नलिखित के विपरीत हो। तो उसमें नंबर वन क्या क्या है? जब भी नियमावली बनेगा, यहाँ का जो कस्टमरी लॉ है हम लोग का,
आप लोग कितना जानकारी है पता नहीं, कस्टमरी लॉ के अनुसार बना है। तो बस तो ये सारा प्रावधान है, लेकिन लागू नहीं है, ये चल रहा है। आप लोग को जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर आर्टिकल 243(m)(1) में पंचायत की मनाही ये नहीं हो सकता है, लेकिन पंचायत चल रहा है, आप लोग भी चला रहे हैं, ये नहीं हो सकता मना करने के लिए आप लोग ये। आर्टिकल 243(z)(c) में बोलता है यहाँ नगर पालिका नहीं होगा, वो भी चल रहा है, नगर पालिका चल रहा है, नगर निगम भी चल रहा है। आर्टिकल 243(z)(3) में कहता है कि पार्लियामेंट्री कानून बनाएगा, उसका एक्सटेंशन करेगा। पार्लियामेंट्री कानून नहीं बनाया, लेकिन चल रहा है। आखिर हम जानकार नहीं, हमारा नेता को कोई मतलब नहीं, ये जागरूकता चाहिए। पॉपुलेशन बहुत घट चुका है अभी, आप लोग भी जानकारी है, सावधान रहिए। 15 लाख लोग इधर उधर हो गए हैं, करीब 15 से 20 लाख जमीन जा चुका है एकड़। अब भला हो तो ये चल रहा है, जानबूझ के चल रहा है गेम से। अगर हम लोग जानकारी नहीं है, जस्ट 1 मिनट में ले रहा हूँ। 1901 में 60% थे झारखंड में आदिवासी, 21 में 40% हुआ, 51 का सेंसस में 36% हुआ। झारखंड बनने पर 26.2 हो गया, और अभी जो है यहाँ पर और कितना घटेगा तो हम सबकी बता है। तो स्थिति है, जमीन जितना था यहाँ का वो भी घटते घटते अभी घट रहा है। मतलब पॉपुलेशन तो घट रहा है, घटाया जा रहा है। हम लोग कितना जागरूक है पता नहीं। अभी हम लोग का जो पॉपुलेशन घट कर कभी कितना था, कभी इतना, कि आप लोग जानकारी के लिए 2001 में 2 करोड़ 69 लाख टोटल पॉपुलेशन था, आदिवासी का 70 लाख 87 था। अब वो घट करके अभी और घट गया, अभी हो गए 86,45,042। अभी ये घटेगा क्योंकि और लोग का इन्फ्लेशन हो गया यहाँ पर, और उनका गिनती भी होता है। मैं यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, ठेला वाला, खुंचा वाला, उनके पास आधार कार्ड भी है और क्या वोटर ID कार्ड भी है, इधर भी उधर चल रहा है। तो ये हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो बर्बादी तय है, क्योंकि वो लोग जागरूक है, हम लोग जागरूक नहीं है। संगठित होकर के अभी सेंसस चलने वाला, उसके परिसीमन होगा। आप लोग का जस्ट मैं एड करता हूँ, अभी 81 सीट है हम लोग का यहाँ पर, उसमें 28 सीट है रिजर्वेशन 26 के अनुसार। पिछले परिसीमन में 22% करने का चक्कर था, इस बार 22% करने का चक्कर है। और ये सीट बढ़ेगा विधानसभा में, आप लोगों को जानकारी होगा, 81 से 125 तक बढ़ेगा। आदिवासी का बढ़ेगा भी तो घटेगा, ये जनरल जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को। कितना हम लोग संगठित होंगे बचा सकते हैं। तो खाने का टाइम हो गया, मैं मौका कम है, नहीं तो बहुत सारी जानकारी देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।